Hello, Cho. Let's say a given question. The question says, statement 1 given a sound wave traveling through air is an example of longitudinal wave. Statement 2 given a in longitudinal wave, the constituent of the medium oscillates perpendicular to the direction of wave propagation. Option 1 given is both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Option 4, statement 2 is correct but statement 1 is incorrect. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, that is the concept of longitudinal wave. Longitudinal wave, थोड़ी सी बेसिक बात है longitudinal wave के बारे में. we need to understand it is a type of mechanical wave. mechanical wave वो होती हैं जो कि जिनको मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है फॉर देयर प्रोपोगेशन. ठीक है ना. सो ऐसी वेव को हम मैकेनिकल वेव कहते हैं. तो मैकेनिकल वेव के दो टाइप्स हमने पढ़े. वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड अनदर इज ट्रांसवर्स वेव. सो यहाँ पे हम बात करते हैं अब हमारे स्टेटमेंट की. स्टेटमेंट 1 में बोला गया साउंड वेव ट्रैवलिंग थ्रू एयर इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव. सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडनल वेव का पैटर्न समझते हैं किस तरीके से ये चलती है. सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, सो ये वेव के अंदर कुछ इस तरीके के पैटर्न फॉर्म होते हैं. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डेंसिटी मीडियम पार्टिकल की बहुत ज़्यादा है. इसको हम कहते हैं कंप्रेशन. यहाँ पे रेयरफेक्शन, दिस इज कंप्रेशन, दिस इज रेयरफेक्शन. अब यहाँ पे क्या होगा, लेट सपोज वी हैव समवन हु इज स्पीकिंग ओवर हियर. कोई वी कैन से देयर इज अ मैन हु इज स्पीकिंग. सो यहाँ पे जब ये व्हेन ही स्पीक्स तो क्या होता है, जो मीडियम पार्टिकल हैं, जो एयर के पार्टिकल्स हैं, दे स्टार्ट्स टू वाइब्रेट. ठीक है ना, ये वाइब्रेट करने लगते हैं और ये वाइब्रेशन से क्या होता है, ये वाइब्रेशन फर्दर फर्दर ट्रैवल करता है. सो दिस इज द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन द एटमोसफियर या फिर इन द मीडियम वी कैन से, जो हमने यहाँ पे दिखाया कंप्रेशन रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन फिर रेयरफेक्शन. इस तरीके से साउंड जो है प्रोपागेट करती है इन एयर. ठीक है. सो स्टेटमेंट 1 में अगर हम देखें तो हमें बोला गया साउंड वेव ट्रैवलिंग थ्रू एयर इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव. सो दैट इज परफेक्टली ट्रू. सो ये तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव का पैटर्न ही कंप्रेशन रेयरफेक्शन है. ठीक है. अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और समझनी होगी, जो मीडियम पार्टिकल है वो इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है अबाउट देयर मीन पोजीशन. लेट्स से ये मीन पोजीशन पे कोई पार्टिकल है तो ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, आगे पीछे आगे पीछे. एंड हम देख सकते हैं कि वेव इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन. अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक चीज़ के जो वाइब्रेशन है या फिर ऑसिलेशन है पार्टिकल का, वो पैरेलल है टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन. ये वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, ये वेव प्रोपोगेशन है. ठीक है. और ये है वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल. ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल. पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहा है, टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजिशन. एंड इट इज ऑल्सो वी कैन क्लियरली सी के पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन. ठीक. तो इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल. अब हम इसके दोनों ही स्टेटमेंट क्लियरली देख सकते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया लॉन्गिट्यूडनल वेव में द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर विच इज इनकरेक्ट. नॉट परपेंडिकुलर बट पैरेलल. ठीक है ना. परपेंडिकुलर किस में होता है, वो ट्रांसवर्स वेव में होता है जो इस तरीके से ट्रैवल करती है. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वेव का ट्रैवलिंग डायरेक्शन है. ठीक है, वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन. और पार्टिकल जो है वो इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं. ठीक है ना, अबाउट इट्स मीन पोजीशन. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस इज द पैटर्न. यहाँ पे हम परपेंडिकुलर है, मीडियम पार्टिकल के जो वाइब्रेशन है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है. सो दैट इज ट्रांसवर्स वेव नॉट लॉन्गिट्यूडनल. ठीक है. सो ये है ट्रांसवर्स वेव. So from the given discussion we can say option 3 will be the answer for this. I hope you understood the solution. All the best.